आज का टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज में चलते हैं, देखते हैं, कुछ सीखते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग परसेंटेज, PERCENTAG, परसेंटेज। देखो, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है। ठीक है, किसी भी संख्या को यदि अगर प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 1% है तो 1 बट्टा में 100, 2% है तो 2 बट्टा में 100, 3% है तो 3 बट्टा में 100। प्रतिशत से अगर गुना, प्रतिशत का वैल्यू ही होता है, कितना होता है, तो 1 बट्टा 100 होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें प्रतिशत नहीं दिया हुआ है तो प्रतिशत नहीं हुआ। जब तक प्रतिशत नहीं दिया जाएगा तब तक यह परसेंटेज में नहीं होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि निकालने के लिए रहता है कहेगा कि 4/25 को प्रतिशत में बदलें, तो वो क्या करते हैं कि 100 में गुना करते हैं, जबकि यह गुना किया हुआ क्या है, गलत है। 4/25 है तो इसमें गुना करना है तो 100 नहीं, 100% से गुना करना होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अगर 4/25 को अगर कह दिया कोई कि प्रतिशत में बदलें, तो हम अधिकांश स्टूडेंट को देखते हैं क्या कि 4/25 है तो 100 से गुना कर लेगा, काटेगा तो 4 चौक 16, 16% यहाँ लिखेगा। नहीं, ये इसको शुरू में ही लिखना है, 16% होगा। ठीक है, विशेष कुछ नहीं होता है इसमें। चलो तब आगे बढ़ते हैं। देखो, कहता है जैसे कि दिया हुआ रहेगा 50, 40 का 50 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, 50 है, वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे 50 बराबर 40 का x%। तो 50 बराबर होगा 40 गुने x बट्टा में रहेगा 100, कटेगा, ई कट जाएगा 2 बार में, यहाँ कटेगा 5 बार में, कटेगा यहाँ 25 बार में, तो x का मान कितना आएगा, 125। तो इसलिए x% का मान कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इसको भी उतार छापने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। और प्रतिशत भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रेशियो है। जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, राम के पास राम है और श्याम है,
तो कह रहा है राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है। किसमें से लगा हुआ है? श्याम में। श्याम के पास यदि अगर 100 रुपया है तो राम के पास कितना है? 25% अधिक, यानी 125। अब कहता है श्याम के पास राम से कितना अधिक है? अगर इसको काट देंगे तो 5:4। क्या पूछता क्या है? श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम है? तो राम से ही कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है कितना पर? 5 पर। तो इसलिए 100 पर 100%। तो काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो इसका आंसर कितना होगा? 20%। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखो इसको ऐसे भी किया जाता है, इस प्रकार से भी इसको हम करते हैं। जैसे ही कह दिया 25% अधिक, तो 25 के रखेंगे ऊपर में, बट्टा में रहेगा 100 में 25 जोड़ लेंगे, 125% निकालना है। 100 से गुना, कटेगा कितने बार में? तो 5 बार में। और ये कटेगा तो कितने बार में? 20 बार में। तो कितना होगा? 20% होगा आंसर। ठीक है, जितना अगर कम रहता तो ऊपर में कम रहता, 100 में से कमी को घटा देते, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या कह रहा है? ए बी से 10% कम है। जैसे ही कहा 10% कम, तो 10 को हम ऊपर रखेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे, 90। कमी कह रहा, परसेंटेज निकालना है तो गुना। 100 से 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 100 बट्टा में 9%, 11.1 बट्टा में 9% क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कह रहा है कि ए बी से 10% कम है। ए है से बी से कितना प्रतिशत है? 10% कम है। अगर बी 100 है तो 10% कम, तो ये 90 रहा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए से कितना है? तो 1 है। 1 कितना पर? तो 9 पर। तो इसीलिए कितना में? 100 में। तो 100% में, यानी 100 बट्टा 9%, तो कितना आ जाएगा? 11.1 बट्टा 9% आंसर होगा। ठीक है, इसको उतारना है। आगे बढ़े, उतारना है तो उतार लो। चलो बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन है इस प्रकार का, कहता है किसी वस्तु को पहले 10% मूल्य बढ़ाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितना हुआ। तो इस प्रकार का यदि अगर निकालना रहता है तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटा में 100 इतना प्रतिशत, अगर 2 बार लगातार वृद्धि होता है तो इसको हम पहले 10 हो रहा है फिर 15 हो रहा है, तो फिर 10 गुने 15 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये 25 प्लस 1.5 इतना प्रतिशत रहा, तो ये कितना हो गया 26.5%। ठीक है, ठीक है। बढ़े तो अब चलते हैं, इसमें कहता है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया गया। 10% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 10 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 1/10, फिर 15%, तो 15% को अगर तोड़ेंगे तो 15 बट्टा में 100 कितने बार में, 5 से, तो 3/20। देखो सबसे पहले और बाद, पहले कितना था, पहले 10 था तो बढ़ करके हो गया 11, पहले 20 था तो बढ़ करके हो गया यहाँ 23, गुना कर लेते हैं 200, यहाँ कितना होगा 253, कितना के कमी हुआ 53 का, 53 गुने 100 बट्टा में पहले वाला रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो कितना होगा 26.5%, 26.5% होगा। नोट कर लिया सब। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि कभी कभी पहले वस्तु में बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, पहले यदि अगर बढ़ गया तो प्लस एक्स, फिर घट गया वाई प्लस एक्स गुने माइनस वाई बटा 100, तो एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स गुने वाई बट्टा में 100। ठीक है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, नहीं पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो इसका प्रतिशत में मान इतना होगा। कभी कभी क्या होता है कि पहले घट गया फिर बढ़ गया, तो क्या होगा ये माइनस एक्स गुने वाई बट्टा में 100, ये भी सेम चीज हुआ, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बटा में रहेगा 100। ठीक है, चलो नोट कर लो। बढ़े तो
हो गया। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बढ़ता है, 20% बढ़ गया, फिर क्या हुआ, 30% की क्या हो गया, कमी हो गया, तो -30 प्लस 20 गुने -30 बटा में क्या रहेगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ हो गया -10 और ये क्या हुआ प्लस माइनस -6, यानी -16% की क्या हुआ, कमी हुआ। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से बनाए 20% का फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 1/5 और 30% है, 30% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 30 बट्टा में सब 1 0 से 1 0, 3/10। क्या है, कमी हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यानी 5 से कितना, पहले और बाद, पहले 5 था तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ करके 6 हो गया, पहले 10 था तो कितना बढ़ गया, घट गया 3 तो 7 हो गया, कितना हो गया, 50 था तो 50 से कितना 42 काट देंगे, तो यहाँ 25 से 21 कितना, 4 कम गया, 4 कम गया कितना पर, 4 कमा कितना पर, 25 पर, तो 100 पर, 100% पर तो 4, तो 4 चौक 16% आंसर होगा। कमी होगा, क्या होगा, प्रतिशत कमी। हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटा दिया जाए तो प्राप्त राशि आरंभिक राशि से x²/100 कम होगी। जैसे कि देखो, किसी राशि को यदि अगर पहले x% बढ़ा दिया गया, फिर क्या किया गया कि x% क्या कर दिया, उसको घटा दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस में फिर माइनस में, प्लस x गुने -x बटा में क्या रहेगा 100%।
प्लस माइनस कटेगा, माइनस एक्स के स्क्वायर बटा में क्या होगा 100। इतना प्रतिशत की क्या रहा, कमी। एक चीज पर ध्यान देना, देखो कभी कभी तुम लोग को मैथ में इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि यदि किसी वस्तु को बेचने में एक बार क्या होता है कि 10% का लाभ होता है, एक बार क्या होता है 10% के हानि होता है, ठीक है। तो कहता है कि टोटल सौदा में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। तो यदि अगर एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगा तो उस स्थिति में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, हमेशा हानि होता है। जैसे कि कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी या कुल कमी क्या होगी। हम बताए ना, अगर किसी वस्तु को सबसे पहले मूल्य 20% बढ़ जाता है और फिर 20% घट जा रहा है तो क्या होगा, वही होगा जैसे कि 20% क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, फिर 20% घट गया। तो प्लस 20 और गुना -20 बट्टा में क्या रहेगा 100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, प्लस और माइनस कट गया तो कितना, 2 दूनी 4% माइनस में रहेगा, यानी क्या हो गया, कमी। माइनस में आ जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि कमी हो गया, ठीक है। और इसको यदि अगर रेशियो भी लगाएंगे तो रेशियो से भी इतना ही आएगा, वैसा कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए। किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो। देखो अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया और यहाँ विक्रय मूल्य हो गया और यह अंकित मूल्य हुआ, अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है तो क्या है, लाभ प्रतिशत 20% का लाभ हो रहा है। तो इतना ध्यान में रखो कि लाभ जब भी होता है तो किस पर होता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट, यानी बेचने पर 20% के लाभ हो रहा है तो 120। अंकित मूल्य यदि अगर हम 100 लेते हैं और 20% बट्टा देने पर यानी 80, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, काटेंगे तो यहाँ 6 और यहाँ रहा 5, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 5 यहाँ 4। अगर इसमें 4 से गुना इसमें गुना 6 से तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा और इधर यहाँ तो 4 से तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। और फाइनली क्या आया, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 25। अब क्या कहता है, किसी वस्तु को मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो। कितना प्रतिशत बढ़ा करके लिखा जाए, तो हम देख रहे हैं क्रय मूल्य 20 था, विक्रय मूल्य 24, अंकित मूल्य कितना, जैसे कि दुकानदार खरीद करके लाया था कितना में, ये और कटेगा कितने बार में कट जाएगा, 6 से यहाँ कटेगा कितने बार में, 2 से, तो यहाँ 10, यहाँ रहेगा 12 और यहाँ रहेगा 15। देखो दुकानदार खरीद करके लाया था कितना में, 10 रुपया में, और कितना में कह रहा है कि अंकित। अंकित का मतलब होता है प्रिंट, जो किसी भी किताब या किसी वस्तु पर लिख करके साटा हुआ रहता है ना, वो समझो कि क्या है, अंकित मूल्य है। तो दुकानदार खरीदा था कितना में, 10 रुपया में खरीदा था और वो लिख दिया कितना, 15, 5 रुपया बढ़ा करके लिखा, लेकिन बेचता है 12 रुपया में। जानता है कि ग्राहक खरीदने के लिए आएगा ना,
तो कहेगा कि प्रिंट इतना है तो कुछ न कुछ हमको छूट चाहिए, तो वह कितना में बेचता है? 12 में। अंकित करता है यानी 5 बढ़ा दिया, कितना प्रतिशत बढ़ा करके लिखे? तो 5 बढ़ाया कितना पर? तो 10 पर न बढ़ाया, 5 बढ़ाया 10 पर, तो इसीलिए 100 पर। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 10 बचे 50%। कितना प्रतिशत की वृद्धि किया? कितना प्रतिशत बढ़ा करके लिखा था? 50% बढ़ा करके लिखा था, है ना। 20 के आधा यहाँ कितना हुआ? 20 के आधा होता है 10, तब 20 से कितना, यानी कि आधा बढ़ाया ना। 20 के आधा 20 तो दाम में है, और 30 कर दिया तो कितना कर दिया? 30 किया तो कितना किया? यानी आधा बढ़ा, यानी 50% बढ़ गया। अब आ गया क्वेश्चन इस प्रकार से कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर कोई होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। देखो इसमें क्या है, पहले कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 20 बट्टा में 120 निकालना है प्रतिशत, तो गुना 100 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 6 दूनी 12 काटेंगे तो 50 बट्टा में रहेगा 3, यानी 50 बट्टा में 3%, यानी 16.2 बट्टा 3%। ठीक है। अगर कमी कह रहा है, अगर कमी करने के लिए रहेगा तो 20 तो ऊपर रहेगा ही, बट्टा में क्या होगा? 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। तो 20 बट्टा 80 निकालना है प्रतिशत, तो गुना 100 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 4 तो ये कटेगा, तो यहाँ 25 बार में, तो यह रहेगा 25%। चलो हो गया। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसको ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। जैसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
अब क्या कह रहा है कि इसको क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि आधार में 10%। आधार एक मिनट, पहले और बाद। पहले आधार, आधार क्या है? आधार में कितने प्रतिशत की, आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? 10%। यानी पहले आधार 10 था तो 10 से कितना हो गया? 11। ऊंचाई कहता है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। अगर क्षेत्रफल को यदि अगर हम यहां क्या रखेंगे, 100 रख लेते हैं, तो क्षेत्रफल को यदि अगर हम 100 रखेंगे और ये भी 100 रहेगा, ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार, आधार है 10 गुने ऊंचाई मालूम नहीं है, बराबर में 100 कर लिए, कट गया कितने बार में? 10 बार में। तो एच का मान कितना आ गया? 20। ऊंचाई कितना हो जा रहा है? 20। ऊंचाई कितना आ गया मेरा? 20 आ गया। अब क्या है? अब कह रहा है इससे भी हम निकाल लेते हैं। इसे जब निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार है 11 और ऊंचाई कितना निकल जाएगा? ऊंचाई h1 कर लेते हैं तो 100। तो h1 बराबर क्या होगा? 100, यानी 200/11। ये कितना आ गया? 200/11 आ गया। हमारा ऊंचाई कितना आ गया? 200/11। अब देखेंगे कि कितना कमी करना पड़ा। 20 से कितना हो गया? 200/11। कितना की हम कमी किए? तो इसमें क्या करेंगे? 220 माइनस 200/11 यानी कितना? 11 दूनी 22। 220 माइनस 200/11 यानी 20/11। प्रतिशत कमी निकालेंगे तो कमी गुने 100 यानी 20/11 गुने 100 बट्टा में पहले वाला, तो पहले वाला कितना है? 20 कट जाएगा तो क्या होगा? 100/11% यानी 9.1/11% आंसर होगा। ठीक तो दिया है, इसको नोट कर लो सब। नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाना पड़ेगा।
अब आ गया साधित उदाहरण। साधित उदाहरण में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त करें, बदलें। तो प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, कटेगा कितना बार में? 50 बार में। तो 50% आंसर होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है 0.635 के बराबर है। यदि अगर 6.35 को नहीं 0.635 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना से 100% से गुना करना होगा। तो कितना 63.5% होगा। किस में जाएगा? तो दूसरा में जाएगा। तीसरा में कहता है 62.2% को भिन्न में बदलें। तो 62.2 हटेगा तो बट्टा में 10% हटेगा तो एक और काटेंगे। कितने बार में कटेगा? तो यहाँ 3 रहेगा, 1 1, यानी कितना 311 बट्टा में यहाँ रहेगा, काटेंगे तो 500। अब कहता है 42% को दशमलव में मान क्या होगा? तो 42 बटा में 100 दशमलव में निकालेंगे तो 0.42 आंसर होगा। पांचवा नंबर में कह रहा है 3 का 10% बराबर है। तो 3 गुने 10 बट्टा में रहेगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 3 बट्टा में 10 यानी 0.3 आंसर होगा। चलो नोट करो इसको। बढ़ें। बैटरी लो हो गया। बढ़े तो बढ़े ना। चलो ध्यान देना।
देखो कैवा नंबर है, छठा नंबर है ना, छठा नंबर में है 20% का 40%, तो 20 गुना में रहेगा 1/100 गुने 40 गुना में रहेगा 1/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहां भी 1 जीरो से 1 जीरो, तो 8 बट्टा में क्या रहेगा 100। तो जैसे ही यदि अगर 8 गुने 1/100 करते हैं तो 1/100 का मान रहता है प्रतिशत। या ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहां हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% से कट जाएगा तो क्या होगा 8%। आंसर ठीक है। सातवां नंबर में चलते हैं। ये सब तो बहुत आसान है, बन जाएगा। सातवां के बाद आठवां नंबर है। आठवां नंबर में कह रहा है, सातवां नंबर है ना, ₹480 का 37.1/2% प्लस ₹800 का 12 दूनी 24 1 25 25/2% माइनस 300 का 33.99 100/3%। अब क्या करेंगे 480 तो 37 में 14 की 4 3 दूनी 6 1 7 यानी 75/2 प्रतिशत हटेगा तो 1/100 प्लस 800 गुना में रहेगा 25/2 प्रतिशत हटा 1/100 माइनस 300 गुने 100 में यहाँ रहेगा 3 गुने प्रतिशत हटा बटा में 100, 100 से 100 खत्म, यहाँ ही कटेगा तो यहाँ 100 होगा। इसको यदि अगर काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ही कटेगा तो यहाँ 4 बार में यहाँ होगा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, यहाँ कटेगा तो 24 बार में, और ये कटेगा यहाँ तो 5 से तो 2 5 से काटेंगे तो 15, और ये कटेगा यहाँ 12, 12 में 15 से गुना करेंगे तो कितना 15 दहा का 150, 15 दूनी 30 यानी 30 और 150 180, और यहाँ प्लस 25 चौक 100 माइनस यहाँ रहेगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा 180 होगा आंसर। 180 रुपया आंसर होगा। ₹180 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सात के बाद आठवां है ना,
8वां नंबर में है 45 रुपया का, 45 रुपया 900 का कितना प्रतिशत है? 45 रुपया है, 900 का कितना प्रतिशत है? तो 900 रुपया का हम कर लेते हैं 1% तो 45 बराबर 900 गुने 1 बटा में रहेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ रहेगा 5, तो 1% का मान होगा कितना? तो 5% आंसर होगा। ठीक है। 9वां नंबर में दिया हुआ है एक 33.1 बटा 11% कितना का? तो x का से x का 33.1 बटा 3% 11 होगा कितना का? तो x का, तो 1 गुने 33 99, 100 बट्टा में 3% हटेगा, 1 बट्टा में 100 बराबर 11, 100 से 100 खत्म, तो x बराबर कितना आएगा? 11, तो इसीलिए x% बराबर होगा 11%। 11 तिहाई 33 ना, %33। हो गया? बढ़े तो हो गया, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर में कहता है 24 का 25%, 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16। ठीक है। यहां होगा 24, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा प्लस x गुने 1/, यहाँ 5 बराबर 16 कटेगा तो ये कितने बार में? 6 बार में, तो 1/5 बराबर 16 माइनस 6 यानी 1/5 बराबर 10, तो इसलिए x बराबर क्या होगा? 50। x के मान निकालने के लिए कहता है, तो x का मान कितना होगा? तो 50 होगा। हो गया? बढ़े? हो गया ना? अब क्वेश्चन नंबर 11 है। ग्यारह में है 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का कितना प्रतिशत होगा? तो 75 का हम कर लेते हैं 1%, तो 65 गुने 80 बट्टा में रहेगा 100 माइनस 70 गुने 70 बट्टा में रहेगा 100 बराबर होगा 75 गुने 1 बट्टा में 100। ठीक है। इस सब का एलसीएम लेंगे तो सेम चीज तो इससे ही कटेगा ही कटेगा, सब है। गुना कर लेते हैं। 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 6 48, 48 4 52 माइनस 700 से 4900 75x, यहाँ कितना होगा? 0 0 और 9 में 12 में से 9 गया तो 300 बराबर 75x कटेगा कितने बार में? तो 4 बार में, तो इसीलिए x% बराबर होगा
4%। ठीक है, चार होगा, 4% आंसर होगा। ठीक है, लास्ट था समझ में आ गया।